कस्बा अकोला के देवकी नंदन मैरिज होम में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि चौधरी कृष्णवीर सिंह जी किसानों के बीच में पहुंचे और उन्होंने कृषि कानून और एमएसपी पर किसानों से चर्चा की। किसानों की आय दोगुनी करने की बात रखी गई, किसानों के सुझाव सुने गए, किसानों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। किसानों ने बताया कि हर्ष का विषय है कि सरकार के प्रतिनिधि अब हमारे बीच में पहुँच रहे हैं और किसान हमारी समस्याएं सुनकर उनका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का भारतीय किसान संघ के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर कृषि बिल को लेकर करीब 11 महीने तक धरना भी चला था। किसानों के द्वारा किए गए विरोध से सरकार बैकफुट पर आई तो सरकार ने कृषि कानून तो वापस ले लिया। अब तक एक बार फिर सरकार किसानों के बीच अपने प्रतिनिधि भेजकर किसानों की नब्ज टटोलने का कार्य कर रही है। किसानों से उनके सुझाव मांगे जा रहे हैं कि कृषि कानून में क्या गलतियां थी जिससे सरकार आगे किसानों के लिए कोई कानून लाए तो उस पर किन बिंदुओं के साथ सरकार किसानों के बीच में कानूनों को रख सके। किसानों से सुझाव मांगे गए, किसानों की शिकायतें सुनी गई, किसानों की आय दोगुनी करने के प्रस्ताव भी रखे गए। किसानों को बताया गया कि आप कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। रासायनिक और उर्वरक खाद के उपयोग से मृदा की क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे ऊपर तो ज्यादा मिल रही है लेकिन भविष्य के लिए मिट्टी खराब हो रही है। किसान गोष्ठी का आयोजन कस्बा अकोला के आगरा जगनेर रोड के कस्बा अकोला के देवकी नंदन मैरिज होम में हुआ, जिसमें भारत सरकार की ओर से एमएसपी कमेटी के सदस्य चौधरी कृष्णवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने सरकार की योजना को किसानों के बीच में रखा और किसानों से एमएसपी और कृषि कानूनों पर विस्तार से चर्चा की। किसानों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का निदान भी किया। कृष्णवीर सिंह ने किसानों को जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आज हमें मृदा की क्षमता को रोकना होगा। ज्यादा यूरिया फेंकने से मृदा की उपज शक्ति कहीं न कहीं कमजोर हो रही है। हमें ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट खाद, गोबर के खाद का उपयोग करके जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। अब किस तरीके की बैठक आयोजित की गई अकोला में? भारत सरकार के द्वारा किसानों के जो विभिन्न मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि मेरी सरकार कमेटी गठित करेगी, उन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी को जो बड़े उद्देश्य हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था में कैसे सुधार हो, कैसे पारदर्शिता लाई जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उसका लाभ मिल सके और उनकी फसल का लाभकारी मूल्य किसानों को मिल सके। दूसरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से उत्पादन लागत बढ़ रही है और मृदा की उत्पादकता खराब हो रही है, उसको कैसे सुधार किया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उत्पादन लागत कैसे कम किया जाए। दूसरा मुख्य बिंदु ये है। और तीसरा ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कंपोस्ट खाद है, अब कंपोस्ट खाद से जो सूक्ष्म तत्वों की कमी आने की वजह से उत्पादकता नहीं बढ़ पा रही है और जो 9-10 इंच के नीचे भूमि में क्षारीयता बढ़ गई है और उसमें सख्तपन हो गया, उसको सुधारेंगे तभी उत्पादकता बढ़ेगी। एमएसपी को लेकर भारतीय किसान यूनियन एक बार फिर सरकार को भेजने का प्लान बना है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो विरोधी दलों का जो खेल है उसमें मुझे नहीं पड़ना। मुझे देश के उन 96% गरीब किसानों की बात करनी है जिनको आज तक जिनका हक नहीं मिला। मात्र 6% किसानों को एमएसपी इस देश में मिलता है। 94% किसानों का अपराध क्या इस देश के अंदर, वो भी इस देश के किसान है, उनकी बात क्यों नहीं करता कोई भी गरीब किसानों की। और तीसरा पॉइंट आ जाइए आप कि जिस तरीके से सिंचाई के संसाधनों में जमीन के अंदर पानी नीचे जा रहा है, बरसात का पानी बचाने के लिए सरकार की योजनाओं को तत्काल जो है सारे हमारे किसान भाइयों को अपनाना होगा। हमारा उद्देश्य ये है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में करवाने की योजना को युद्ध स्तर पर जो है हम कैसे शुरू करवाएं और नौजवानों को रोजगार देने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनवाएं, जिससे किसानों के बच्चे अपना स्टॉक करें, अपना पैकिंग करें और सीधे उपभोक्ता तक जो बाजार में ले जाके बाजार अपने हाथ में ले। और जो इनाम मंडियां इस देश के अंदर 1000 पहले बनाई हैं और 1000 अब बनाई जा रही हैं, जो भी बाजार हैं अच्छी मंडी में वहां अपना ट्रांसपोर्ट करें और उस माल की आपूर्ति सीधे इनाम मंडियों में करें, जिससे किसानों का शोषण बंद हो और उनको लाभकारी मूल्य मिले। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह चार, प्रधान अकोला। आज यहाँ देवकी नंदन मैरिज होम में आज यहाँ किसानों की एक गोष्ठी, हमारे बीच में चौधरी कृष्णवीर सिंह आए थे। उन्होंने हमारे किसानों को जो एमएसपी के बारे में और ये किसानों की जो आय किस तरीके से बढ़ाई जाए, कैसे खेती मतलब अच्छी की जाए, उसमें उन्होंने बताया कि कंपोस्ट जो वर्मी कंपोस्ट आप ये गोबर की खाद
इकट्ठा करके ये बनाओ, क्योंकि ये डाई और यूरिया हमारी खेती को ख़राब कर रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव रखे हैं, हमारे किसानों ने भी बड़ी गंभीरता से उनको सुना है। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे किसानों में जो ये बात उन्होंने ये गोष्ठी में रखी गई है उसे किसान अपनाएंगे और हमारी खेती अच्छी खेती होगी। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।